नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग फ्रॉम लखनऊ। और मैं जानता हूँ कि आप बोर हो रहे होंगे। लखनऊ काफ़ी दिनों से चल रहा है, बट यस, जो भी बेसिक जो यूएसपी है और आइडिया है मेरे चैनल के पीछे वो यही है कि पुरानी हेरिटेज साइट्स और उसके अलावा जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन दोनों को फ्यूज़ करके मैं एक मॉडर्न हाउ पॉपुलर इंडियन सिटी और एनी सिटी एनी प्लेस दैट आई विजिट इज इवॉल्विंग विद टाइम, also retaining its heritage and adapting modernism। तो लखनऊ इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि लखनऊ किस तरह से उभर करके सामने आ गया। एक जैसे चंडीगढ़ एक टाइम पे जाना जाता था, तो यहाँ पे हेरिटेज साइट्स भी बहुत है और हेरिटेज साइट्स के साथ डिटेलिंग करनी ही पड़ती है। तो आज लास्ट व्लॉग है रेसिडेंसी का, और जिसमें आपने पिछले व्लॉग में हमने देख लिया था 1857 मेमोरियल म्यूज़ियम, लास्ट टू लास्ट व्लॉग, और वहाँ से हम आगे बढ़े थे और हमने जो ब्रिटिशर्स जिनको घेराबंदी में लिया गया था और जो स्ट्रगल हुई थी 1857 के सीज के दौरान, यानी घेराबंदी के दौरान, उनकी जो ग्रेवयार्ड है और माउंट मेरी चर्च, वो हमने देखा था। और धीरे धीरे करके हम मेन बिल्डिंग के पास आए थे। तो उसी मेन बिल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे जो एलिट्स हैं वो नवाब के तो एग्जाइल दे दिए गए थे, वाजिद अली शाह टू, लेकिन जो भी थे हेनरी लॉरेंस और जितने भी एलिट्स थे जो ब्रिटिश के नेटिव्स थे, वो इंडियन सोल्जर्स, इंडियन जो यहाँ के रिहाइश इंडियन सोल्जर्स थे उनके नीचे काम करते थे और लेफ्टिनेंट एटकिन को रिपोर्ट करते थे, जो कि रिपोर्ट करते थे हेनरी लॉरेंस कर्नल को और उनकी बेटी सुजैन। तो वो सारे लोग, बेगम तो बेगम कोठी में रहती थी, ये मेन बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके रखते थे। और इस मेन बिल्डिंग आज भी गवाह है। बाकी के तो जैसे जो आपने जो नेटिव सोल्जर्स का जो हाउस था वो देखा, वो तो खैर 3 मंजिला था, वो पूरा रूफलेस ग्राउंड फ्लोर पे ही रह गया। लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये आपको कम्प्लीटली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या एक अंदाज़ा कहीं ना कहीं दे देता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल हुई थी उस समय। जितने एमिनिशंस और बुलेट्स और मॉडर्न वारफेयर इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, उसके बावजूद भी इस पे इतने ज़्यादा इम्प्रिंट्स हैं। तो वो हम देखेंगे, कुछ मेमोरियल्स देखेंगे और कंक्लूड करेंगे आज रेसिडेंसी को। तो इसके बाद लखनऊ में थोड़ा सा अंश और बचा है, 20-25% इम्पॉर्टेंट, जिसमें जनेश्वर मिश्रा पार्क, इकाना स्टेडियम का मैच T20 फाइनल और उससे रिलेटेड लाइट शो, और हज़रतगंज शॉपिंग और फूड जो नवाबी जायके हैं वो थोड़े बहुत। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जयपुर। तो जुड़े रहिए हमारे व्लॉग्स के साथ। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं घर पे भी और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पर्सनल हो जाती हैं जिसके कारण उतना रेगुलर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। और प्लीज़ कीप ब्लेसिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं मेन बिल्डिंग ऑफ द रेजिडेंसी, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि हाँ, यहाँ स्ट्रगल के जो इम्प्रिंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उस पर है। और यही मेन बिल्डिंग है जो मेन कैंपस है, जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए थे, जिसमें नवाब रहते थे। गोलियों के निशान आज भी दिखते हैं इनके वॉल्स पे बेसिकली। अगर आप तो मैं जूम में दिखा पाऊँ तो ये सब गोली और तोप के निशान हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट वाज कि ये झेल गए इतना। और इसके ही बिल्कुल बगल में जो आप देख रहे हो वहाँ पे, वो डाउन साइड ये आपको सामने दिख रहा है जो, वो बंकर्स हैं, करीब 36 फीट नीचे हैं अंदर चारों तरफ से। And this is the main building. रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग। हाय गाइस, आज इंडिया आज़ाद है और इसमें लखनऊ में भी एक बहुत ही रिमार्केबल साइट है जहाँ से हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। एंड दैट साइट, जिसके बारे में लोगों ने सुना तो है लेकिन आज कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पे ह्यूज कैप्टिविटी में करीब 2000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी थी और अवध के नवाब की ओर से लड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट। और म्यूटिनी ऑफ इट जो चीज़ बोली जाती है, टर्म बोली जाती है बेसिकली, तो उसके रिमेन्स है यहाँ पे। और ये प्लेस है रेसिडेंसी, जिसकी मेन बिल्डिंग जिस पे सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए थे, जहाँ पे हमारे अवध के नवाब रहते थे,
आप मेरे पीछे बिल्कुल देख पा रहे होंगे। सो इसमें कितने गोलियों के निशान भी हैं आज तक और कितने ही तोप के निशान हैं। स्टिल द स्ट्रक्चर रिमेन्स। तो ये अवशेष हैं पूरे रेसिडेंसी लखनऊ में, जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है या प्लेस है। हमारी पहली जो प्रथम युद्ध था हमारा आज़ादी का 1857 की जो रिवोल्ट थी उसमें। तो यही वो मेन बिल्डिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक किए गए थे और उसके रिमेन्स अभी रह गए हैं। तो आप अगेंस्ट द लाइट दिक्कत हो रही होगी आपको। थोड़ा बहुत हम कैमरा पैन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गोलियों और तोपों की जो अटैक्स थे उसका क्या इम्पल्स था। देखिए ऑल ओवर ये सारे गोलियों के निशान हैं और जो बड़े बड़े आप गड्ढे देख रहे हैं ये सब तोपों की वजह से है। दिस इज द रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग। इसी पे सबसे ज़्यादा अटैक्स किए गए थे। जॉन इंग्लिश मेमोरियल ये मुख्य भवन है। चारों तरफ से अटैक किए गए थे। आई थिंक कोई एरिया नहीं दिख रहा है जहाँ पे बुलेट्स या तोपों के गोले के निशान नहीं, गड्ढे नहीं। और ईंटें यहाँ मतलब टाइल्स की तरह बिल्कुल होती थी। लेकिन आई थिंक ये एरिया थोड़ा सा सेफ है। म्यूजियम और वो आप पीछे बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं अवध के नवाब का। दिस इज स्मृति स्तंभ हेनरी लॉरेंस। तो होप आपको ये रेसिडेंसी का छोटा सा टूर पसंद आया हो, कुछ याद दिला गया हो और कुछ झलकियाँ दे गया हो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कि किस किस तरह की आज़ादी के आंदोलन के समय भी लड़ाइयाँ होती थी और उसके उस समय क्या आर्किटेक्चर था और उसकी जो रूइंस हैं ये पूरी की पूरी रेसिडेंसी नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए यहाँ पे और विंटर्स में आइए, टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों को घुमाइए, लेट देम नो द रूट्स, हिस्ट्री, अबाउट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय जो गंगा जमनी सभ्यता थी कि सारे के सारे यहाँ पे जो उस वक्त राजा थे वो नवाबी थे अवध डायनेस्टी के। सबके बारे में अवेयरनेस और प्रैक्टिकल लर्निंग बेसिकली आपको टूर से मिलती है और यही है फ्रेयर्स हॉल। A few moments later. तो गाइस आइए यहाँ पे और देखिए। आई होप कि जो रेसिडेंसी का मैंने आपको अभी क्विक टूर दिया, जिसमें अभी आप पीछे में फ्रेयर्स हॉल देख रहे हैं और इस साइड इनकी बैंक्वेट हॉल है, किचन भी उधर है और बेगम कोठी उस कॉर्नर में है, ऑलमोस्ट दैट कॉर्नर। और ये इनकी ट्रेजरी थी बेसिकली, जो अब आप मेरे बाएं साइड देखिएगा, ये फ्रेयर्स हॉल है। दिस इज द ट्रेजरी। और ये एटकिंस मेमोरियल और हम वापस जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये बहुत ही पुरानी यादों में ले गया हो और आज़ादी की जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं हिस्ट्री की किताबों में, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ लाइव लोकेशंस देखने को मिले। और ये अलग से मैं व्लॉग
डेडिकेट करूँगा रेसिडेंसी को, लखनऊ के जो सीरीज़ में हमारे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रे कीजिए हमारे सभी क्रांतिकारियों के लिए और भी लोग जो हैं हाँ उस समय वॉर में मारे गए। तो ऑलमोस्ट वी आर एग्जिटिंग द रेसिडेंसी, रिमार्केबल साइट of the ruins of the mutiny of 1857 in Lucknow. Stay tuned guys to Puneet Pushkar YouTube channel.